आपने एक कहावत ज़रूर सुनी होगी, जो पेड़ झुकता नहीं है वो टूट जाता है। ये सही है कि जिस पेड़ के अंदर झुकाव की शक्ति नहीं होती है वो टूट जाता है। पावर ऑफ 48 लॉज़ रूल नंबर 22। समर्पण की चाल का प्रयोग करें। जब समय आपके विपरीत हो तो झुकना सीखें, अपने आप को जो है समर्पण करना। यानी कि आपने देखा होगा हिस्ट्रीज़ के अंदर कई सारी राजाओं का जब युद्ध होता था, तो जो सामने वाले जो एनिमीज़ होते थे, उनके जो सामने वाले कॉम्पिटिटर्स में राजा जो उनसे लड़ते थे, या तो वो युद्ध में मारे जाते थे या फिर अगर वो उसको समर्पण कर देते थे, उसके सामने घुटने टेक देते थे, तो वो उसे छोड़ देता था और फिर जो है उसे वही राज्य वगैरह दे देता या फिर उसके हिसाब से उसे वो बंदी बना करके वो रखता था। उसे फ़ायदा क्या होता था, जो भी राजा समर्पण करता था अपने आप को, तो वो जो है उसे एक समय मिल जाता था कि वो अगर कारागार के अंदर है भी, तो फिर वो चाहे तो जैसे ही परिस्थिति उसके फ़ेवर में हो, जैसे ही उसे लगे उस क्षण अगर वो समर्पण नहीं करेगा, तो वो हमेशा के लिए वो मारा जाएगा। बेहतर ये है कि वो समर्पण कर दे और समर्पण करके सही समय का इंतज़ार करे और सही समय मिलते ही वो उस एनिमीज़ को जो है हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो बेहतर यही है कि आप जो है सही मौके का इंतज़ार करो, साम-दाम दंड-भेद पूरा लगाओ, क्योंकि जो है अपने ईगो में आकर के अगर कोई भी चीज़ें करी और उसका रिज़ल्ट अगर एट द एंड अगर आपको मरना पड़ा, तो फिर वो एक ही लाइफ़ है, आप दोबारा वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि आप साम-दाम दंड-भेद लगाओ। अगर परिस्थिति आपके फ़ेवर में नहीं है, तो आप चीज़ों को समझो, चीज़ों को एनालाइज़ करो और बेहतर एक डिसीज़न लो। आप सामने वाले के सामने समर्पण करो, हाँ, मुझसे नहीं हो पाएगा। हमें इस क्षण के लिए मैं हार चुका हूँ। तो उस क्षण अगर आप हार रहे हो, आप एक सही मौके का इंतज़ार करो और फिर उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दो।